Audio Jungle. नमस्कार। आज है बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा यानी कि गौतम बुद्ध, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्होंने महानिर्वाण जो है वो जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा जाना, वो आज ही के दिन पैदा हुए थे और आज ही के दिन उन्होंने महानिर्वाण की उनको प्राप्ति हुई। बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, जैसा कि माना जाता है और कहा जाता है। गौतम बुद्ध की अगर बात करें या बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, तो बौद्ध धर्म जो है वो पूरी दुनिया के अंदर 22% जो आबादी है पूरी दुनिया की, वो इस धर्म को मानती है, इसका अनुसरण करती है। 22% का मतलब हो गया लगभग 2 अरब। पर अमेरिका ये कहता है कि इनके जो अनुयायी हैं वो 2 अरब नहीं हैं, 7% लोग हैं पूरी दुनिया में जो इस धर्म को मानते हैं। उनके हिसाब से इसका आंकड़ा होता है लगभग 49 करोड़। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंदर कई शिक्षाएं दी हैं, कई प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं, पर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है पंचशील की शिक्षा। उन्होंने अपने अनुयायियों से पंचशील को धारण करने और पंचशील को मानने की बात कही है। अब ये पंचशील क्या है और किस तरीके से आज के इस परिवेश में हम इसको देख सकते हैं, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। मैंने आपको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई इसलिए नहीं दी है क्योंकि प्रधानमंत्री देश के आपको सबको बधाई दे चुके हैं, तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो देश की, लेकिन हम सब बधाई के पात्र हैं। अब हम बात करते हैं पंचशील शिक्षाओं की। तो गुरु का काम होता है शिक्षा देना, गुरु हमेशा शिक्षा देता है। ये उस शिष्य के ऊपर है कि वो शिक्षा को किस तरीके से ग्रहण करता है। पंचशील की जो शिक्षा है, पहली शिक्षा वो ये कहते हैं कि अहिंसा, मैं प्राणी हिंसा से विरक्त रहूंगा। अहिंसा, मैं प्राणी हिंसा से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। ये पंचशील का पहला उनका उपदेश है या पंचशील की पहली चीज है या पहला तत्व है। आज के परिवेश के अंदर अगर हम बात करें तो स्थिति आज की हमारी लगभग वैसी ही है। 22% लोग पूरी दुनिया में इसको फॉलो करते हैं, पर आज स्थिति क्या है। अहिंसा की बात की जाए तो अहिंसा में, मैं हिंसा में लिप्त मैं नहीं होऊंगा, मैं किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहूंगा और मैं इस शिक्षा को ग्रहण करता हूं। मैं हिंसा में लिप्त नहीं होऊंगा, चाहे मेरे सामने किसी वृद्ध आदमी को डंडों से बल्लों से मार के पीट के मार दिया जाए, पर मैं उस अहिंसा में हिस्सा नहीं बनूंगा। ना तो मैं उसके विषय में कुछ बोलूंगा, ना मैं उस विषय में देखूंगा और ना मैं उस विषय में या उस वृद्ध की चीखों को सुनूंगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि गुरु शिक्षा देता है, वो शिष्य पे है कि वो शिष्य किस तरीके से इस शिक्षा को ग्रहण करता है। आज के परिवेश में ये पंचशील की जो शिक्षाएं हैं वो क्या कह रही हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी वो कहते हैं अस्तेय, मैं चोरी से विरक्त होने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं चोरी से विरक्त होने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं चोरी नहीं करूंगा बशर्ते कि कोई सामने से आकर मुझे दे जाए। मैं उसके काम में अड़ंगा अटकाता रहूंगा, पर मैं उस व्यक्ति से कभी चोरी नहीं करूंगा कि उसके हिस्से में से कुछ हिस्सा मार लिया, पर उसके काम में जब तक अड़ंगा अटकाता रहूंगा जब तक कि वो व्यक्ति मुझे आगे से कुछ ना दे जाए, पर मैं चोरी नहीं करूंगा। पंचशील का तीसरा चीज कहती है अपरिग्रह, मैं विचार से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। विचार मतलब बुरे विचार, मैं किसी के लिए कोई बुरे विचार अपने मन के अंदर नहीं लाऊंगा, मैं किसी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। ये शिक्षा कहती है, पंचशील का एक तत्व है जो ये कहता है कि मैं ये करूंगा। पर मैं भी विचार किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं लाऊंगा क्योंकि हर व्यक्ति मेरे लिए एक जैसा है। पर आज के परिवेश की अगर बात की जाए तो मैं भी विचार नहीं लाऊंगा, पर मैं भी विचार पैदा कर दूंगा। मैं खुद किसी के लिए बुरी सोच नहीं रखता हूं और ना रखूंगा, पर मैं बुरी सोच या लोगों के मन में ऐसे बीज बो दूंगा जिससे वो भी विचार लाते रहे। मैं एक बेहतरीन भक्त बना रहूंगा। चौथी चीज है सत्य, मैं झूठ से विरक्त होने की शिक्षा लेता हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आपने इसीलिए अधिकतर देखा होगा कि झूठ ना बोलना पड़े, इसलिए सरकारें अधिकतर चुप ही रहती हैं और सरकारी भाषाओं के अंदर झूठ होता भी नहीं है।
सरकार जो बोलती है उसे नोटिफिकेशन कहा जाता है, और जब सरकार उस बात से मुकर जाती है तो उस चीज को अमेंडमेंट कहा जाता है। झूठ इसके अंदर कहीं भी नहीं है, क्योंकि आज बैसाख पूर्णिमा है। इन उपदेशों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पांचवी और सबसे रोचक शिक्षा, आपने देखा होगा देश के अंदर अभी पिछले 2-4-5 दिन से माहौल बहुत ही गरमाया हुआ था। पांचवी शिक्षा कहती है सभी नशे से विरक्त रहूंगा, कच्ची और पक्की शराब से विरक्त रहूंगा, शराब के सेवन से विरक्त रहूंगा, एवं किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से अपने आप को विरक्त यानी कि दूर रखूंगा। आप देखिए कि मैं विरक्त रहूंगा, सेवन से विरक्त रहूंगा, यानी कि जो सेवन कर रहा है वो दोषी है, जो बेच रहा है वो दोषी नहीं है, क्योंकि बेचने से तो रेवेन्यू जनरेट होती है, रेवेन्यू आती है, और ये रेवेन्यू बाकी के कई सामाजिक कार्यों में लगाई जाती है, कई उद्धारों में लगाई जाती है। शराब को लेकर देश के अंदर काफी हंगामा मचा हुआ है। शराब की दुकानें खोल दी गई, लोगों ने रिट भी लगा दी है कि शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं। पंजाब में भी आज शराब की दुकानें चालू की जाएंगी, जिसके तहत ये कहा गया है कि पंजाब में ऑनलाइन शराब की बिक्री की जाएगी। लोग लगे हुए हैं, मीडिया के ऊपर हो चाहे सोशल मीडिया पे हो, शराब खरीदने वाला व्यक्ति आज देश में सबसे बड़ा दोषी बन के उभर के आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना महामारी के काल में सबसे बड़ा दोषी यही व्यक्ति है। इसी व्यक्ति के माध्यम से ये सारी चीजें फैलाई गई हैं। आपको बता देता हूं कि 2019 में भारत सरकार का जो केवल शराब से सेल टैक्स की अर्निंग थी वो लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए थी 2019 के अंदर। अभी 20 के आंकड़े आए नहीं हैं, उससे पिछले साल 150 करोड़ थी। ये निरंतर आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए मैं सेवन से विरक्त रहूंगा, पर मैं बेचने अगर कोई खरीदता है तो वो मेरी इस पंचशील के तहत नहीं आता है। गौतम बुद्ध की आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा मनाइए। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं लॉकडाउन 3.0 के किसी बेहतरीन विषय के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।